कैसे हो बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.3 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न मैंने आपको समझा दिया है और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के हमें टोटल 3 पार्ट्स दे रखे हैं और हर एक पार्ट में हमें इस तरह से एक एक एपी दे रखी है। हमें इन एपीज़ में इन सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी हमें ये बताना है कि अगर हम इन सभी पदों को जोड़ेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न की शुरुआत कर लेते हैं भाई इस प्रश्न के फर्स्ट पार्ट से। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 7 + 10 से 1/2 + 14 + ... + 84। हमें इन सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें ये जो एपी दे रखी है, इस एपी का पहला पद है भाई 7, दूसरा पद है 10 से 1/2, तीसरा पद है 14 और अंतिम पद है 84। इस वाले पद को आप चाहे अंतिम पद यानी एल बोल लो, चाहे इसको बोल लो भाई एनवा पद यानी ए एन, बात एक ही, ठीक है। जो अंतिम पद होता है इसको हम एनवा पद भी बोलते हैं, ठीक। तो हमारे पास इस एपी का पहला पद यानी ए, ये है भाई 7, ठीक है। और बच्चों इस एपी का सारवंतर यानी डी, ये कितना होगा। तो बच्चों इसके लिए हमें इसके दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना है, ठीक है। तो दूसरा पद है 10 सही 1/2, इसमें से हम घटाएंगे पहले पद को, पहला पद है 7, ठीक है। अब यहाँ घटाने का एक आसान तरीका बता देता हूँ भाई, आप 10 में से 7 को डायरेक्ट घटा लो तो कितना बचेगा 3, ठीक है। और यहाँ बचा 1/2, तो 3 के साथ में आ जाएगा 1/2। तो भाई 10 सही 1/2 में से 7 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3 सही 1/2। अब बच्चों 3 सही 1/2 को हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसके लिए बच्चों हमें 2 की 3 से गुणा कर लेनी है और इसमें 1 को प्लस कर लेना है, ठीक है। 2 की गुणा 3 से करेंगे 6 मिलेगा, 6 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और बटे में आ जाएगा 2। तो इस एपी का सारवंतर हो जाता है 7/2, ठीक है। और इस एपी का अंतिम पद या फिर एनवा पद ये हमें कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है 84, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास इस एपी का पहला पद है और अंतिम पद है, लेकिन बच्चों हमें ये नहीं पता है कि इस एपी में कुल मिलाकर कितने पद हैं, यानी 7 से लेकर 84 तक पदों की संख्या कितनी है, यानी हमें इस एपी में एन का मान नहीं पता है। और बच्चों जब तक हमें इस एन का मान नहीं पता होगा तब तक हम इस एपी के इन सभी पदों का योगफल नहीं निकाल सकते हैं। भाई योगफल निकालने के लिए हमें एसएन वाले फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी और एसएन वाले फॉर्मूले में एन का मान हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब तक एन का मान नहीं पता होगा इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर एन का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए एन का मान निकालते हैं। तो बच्चों एन का मान हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बच्चों हम इस वाले पद की मदद लेंगे यानी एनवे पद की मदद लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों ए एन हमें दे रखा है 84, ठीक है। अब यहाँ बच्चों हमें क्या करना है, ए एन के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चों ए एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला है ए प्लस ब्रैकेट में n-1 और गुणा में डी, ये हो गया फॉर्मूला। तो हमें ए एन की जगह इसका ये फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ ए एन की जगह फॉर्मूला लिख लिया और बराबर में है 84, तो बराबर में आ जाएगा भाई 84, ठीक है। अब बच्चों इस फॉर्मूले में हमें जो भी मान पता है इनको रख लेना है। तो हमें ए का मान पता है भाई, ए का मान है 7, तो हमने ए का मान रख लिया 7, प्लस लगा लेंगे। हमें बच्चों एन का मान पता नहीं है तो एन को हमें ज्यों का त्यों लिखना है, फिर -1 भी हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ठीक है। फिर गुणा लगाकर बच्चों डी का मान हमारे पास है कितना है 7/2, तो डी का मान हमने रख लिया 7/2, ठीक है। सभी मान हमने रख लिए और बराबर में है 84, तो बराबर में हम लिख लेंगे 84। अब इसको सॉल्व करके बच्चों यहाँ से हम एन का मान बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमें 7 की साइड चेंज करनी है। यहाँ रहेगा ब्रैकेट के अंदर n-1 और ब्रैकेट के बाहर गुणा में 7/2 बराबर में है 84। अब बच्चों हम 7 की साइड चेंज करेंगे तो 7 इधर हो जाएगा -7, ठीक है। क्लियर है। 84 में से 7 को घटाएंगे कितना बचेगा भाई 77 बचेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा भाई n-1 ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर गुणा में 7/2 बराबर में भाई 77, ठीक है। अब हमें 7/2 की भी साइड चेंज कर लेनी है। तो यहाँ बच्चों बचेगा n-1 बराबर में है भाई 77, ठीक है। 7/2 की साइड चेंज करेंगे तो इसको यहाँ हम गुणा लगाकर उल्टा कर देंगे, यानी 7/2 को कर देंगे 2/7, ठीक है। और 7 से 77 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा 11 दूनी 22, ठीक है। अब बच्चों हमें इस -1 की भी साइड चेंज कर लेनी है। तो यहाँ बचेगा n बराबर में क्या है भाई 22 है, ठीक है।
और -1 की साइड चेंज करेंगे तो ये +1 हो जाएगा इधर। 22 + 1 ये हो जाएगा भाई 23। तो n का मान हमें मिल गया 23, यानी ये जो हमें AP दे रखी है इस AP में कुल मिलाकर 23 पद हैं, ठीक है। तो हमें इन 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों, योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला है भाई SN = n/2 और बड़ी ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस छोटी ब्रैकेट में n-1 गुणा d। और बच्चों इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला है SN = n/2 और ब्रैकेट में a + an, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में बच्चों आप an की जगह l भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम इस AP के इन 23 के 23 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें एक बात पर ध्यान रखना है, अगर हमें किसी भी AP का पहला पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है तो हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, यानी दूसरे फॉर्मूले का, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम इस दूसरे फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। चलिए अब योगफल निकालते हैं। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो बच्चों, हमारे पास ये जो AP है इस AP का पहला पद है भाई 7, ठीक है। और nवा पद ये है भाई 84, ठीक है। और बच्चों पदों की संख्या यानी n का मान ये हमें मिल गया है 23, यानी पदों की संख्या है 23। अब हमें फॉर्मूला लगाकर इन सभी मानों को रख देना है। तो भाई फॉर्मूला हम लगाएंगे दूसरा वाला, यानी SN = n/2 और ब्रैकेट के अंदर a + an, ठीक है। मान रख लेते हैं। तो n का मान बच्चों हमें कितना रखना है भाई 23, ठीक है, बराबर n/2, n का मान 23/2, a + an, a का मान 7 प्लस an का मान 84। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो बच्चों 23/2 ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। और ब्रैकेट में हो जाएगा 7 + 84 91, ठीक है। ब्रैकेट हटाकर दोनों की गुणा कर लेनी है। 23/2 ब्रैकेट हटाएंगे गुणा आ जाएगा 91, ठीक। अब 23 की गुणा 91 से करेंगे तो बच्चों हमें कितना मिलेगा भाई, 23 की गुणा 91 से करेंगे तो हमें मिलेगा 2093, ठीक है। और बटे में रहेगा 2। ये हो गया भाई योगफल। अब यहाँ आप एक छोटा सा काम और कर लो भाई, 2 से 2093 को भाग दे लो। तो देखो 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, एक बार, 0 ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 चौक 8, 9 में से 8 को घटाएंगे 1 बचेगा भाई, यहाँ हो जाएगा 13, ठीक है। अब 2 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 6 बार जाएगा, 2 छंग 12। अब 13 में से 12 को घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा। अब 2 में 1 का भाग जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना है, ये जो पूरा पूरा कैंसिल हुआ है इसको हमें लिखना है सही में, यानी हमें लिखना है 1046 सही। अब ये जो शेषफल है इसको हमें ऊपर लिख लेना है और बटे में है 2, तो भाई बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। तो भाई योगफल हो जाता है 1046 सही 1/2, यानी इस AP में कुल कितने पद हैं भाई, 23 पद हैं। तो इन 23 के 23 पदों का योगफल हो जाता है 1046 सही 1/2, और ये हो गया भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें दिया है 34 + 32 + 30 + ... + 10। हमें इन सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये जो AP दे रखी है इस AP का पहला पद है 34, दूसरा पद है 32, तीसरा पद है 30 और अंतिम पद है 10, ठीक है। तो इस AP का पहला पद यानी A ये है भाई 34, ठीक है। और बच्चों इस AP का सारवंतर यानी D ये कितना हो जाएगा, तो इसके लिए बच्चों हमें इसके दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना है। दूसरा पद है 32, इसमें से हम घटाएंगे पहले पद को, पहला पद है 34, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा भाई, यहाँ से हमें मिलेगा -2 भाई। 34 में से 32 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। और बच्चों 34 से पहले है माइनस, यानी बड़ी संख्या से पहले माइनस है, तो आंसर में भी आ जाएगा माइनस। तो इस AP का सारवंतर हो जाता है -2। और बच्चों इस AP का अंतिम पद हमें दे रखा है 10, यानी nवा पद है 10, ठीक है। अब यहाँ पर भी बच्चों हमें ये नहीं पता है कि इस AP में कुल कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या हमें नहीं पता है, अर्थात इस AP में n का मान हमें नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें n का मान निकालना है, ठीक है। और बच्चों n का मान हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बच्चों हम इस nवें पद की मदद लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, an के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो an के लिए फॉर्मूला होता है a +
ब्रैकेट में n-1 गुणा में d, यहाँ हमने फॉर्मूला लिख लिया, बराबर में है 10, तो बराबर में भाई 10 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमें इस फॉर्मूले में मान रख लेने हैं। तो भाई a का मान हमारे पास है 34 प्लस n का मान हमें निकालना है -1, हम ज्यों का त्यों रखेंगे और गुणा लगाकर भाई d का मान हमें रख लेना है -2 और बराबर में है 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 34 की साइड चेंज करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा n-1 और ब्रैकेट के बाहर गुणा में -2 बराबर में है 10। ठीक है, 34 की साइड चेंज करेंगे बच्चों, तो इधर ये हो जाएगा -34। ठीक है, अब 34 में से 10 को घटाएंगे भाई 24 बचेगा और 34 से पहले माइनस है तो माइनस का 24। ठीक है, अब बच्चों हमें -2 की भी साइड चेंज कर लेनी है, तो यहाँ रहेगा n-1 और बराबर में है -24। -2 की साइड चेंज करेंगे, इधर ये गुणा में है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा -24 के बटे में। ठीक है, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल और 2 से 24 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा भाई 12। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है, -1 की भी साइड चेंज कर लेनी है, तो n का मान मिल जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा भाई 12, -1 इधर हो जाएगा +1, 12 + 1 13। तो बच्चों इस AP में कुल मिलाकर 13 पद हैं। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है और भाई योगफल निकाल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं भाई AP का पहला पद ये है बच्चों 34 और nवा पद ये है बच्चों 10 और पदों की संख्या ये है भाई 13। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला हम दूसरा वाला ही लगाएंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में लगाया है। तो फॉर्मूला है SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में a + an। अब इस फॉर्मूले में मान रख लेते हैं, तो SN n का मान हमें रखना है 13, n/2 यानी 13/2 और ब्रैकेट में a + an, a है 34 प्लस an कितना है, तो an है 10। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 13/2 ज्यों का त्यों रहेगा और ब्रैकेट में हो जाएगा 34 + 10 44। अब ब्रैकेट हटा के दोनों की गुणा कर लेनी है, तो 13/2 ब्रैकेट हटाएंगे गुणा 44। ठीक है, 2 से 44 22 बार में हो जाएगा कैंसिल। अब बच्चों हमें 13 और 22 की गुणा कर लेनी है, भाई यहाँ 13 है और यहाँ है 22, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, फिर 13 दूनी 26 और 2 28 यानी 286। तो बच्चों ये हो गया भाई इस AP के शुरू के ये जो 13 पद दे रखे हैं इनका योगफल। ठीक है, यानी सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें दिया -5 + -8 + -11 प्लस ... प्लस -230। हमें इन सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इस AP का पहला पद है -5, दूसरा पद है -8, तीसरा पद है -11 और अंतिम पद है -230। तो इस AP का पहला पद यानी A ये है भाई -5। ठीक है, और बच्चों इस AP का सारवंतर यानी D ये कितना हो जाएगा, तो इसके लिए बच्चों हमें इसके दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद है -8, इसमें से हम घटाएंगे पहले पद को, पहला पद है -5, तो इसको हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। -8 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम ब्रैकेट को हटाएंगे, बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस गुणा माइनस ये हो जाएगा +5। ठीक है, अब बच्चों ये दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्हों की हैं तो हमें घटा लेना है। 8 में से 5 को घटाएंगे 3 बचेगा और 8 से पहले यानी बड़ी संख्या से पहले माइनस है तो भाई माइनस का 3 बचेगा। तो ये हो गया इस AP का सारवंतर। और बच्चों इस AP का nवां पद ये हमें दे रखा है -230। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर भी हमें ये नहीं पता है कि इस AP में कुल कितने पद हैं, यानी n का मान हमें नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, इस n का मान निकालना है। तो बच्चों n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाई इस वाले पद की मदद लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमें an की जगह क्या लिखना है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है a प्लस ब्रैकेट में n-1 गुणा d। तो यहाँ हमने फॉर्मूला लिख लिया, बराबर में है -230। तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब इस फॉर्मूले में मान रखने हैं, तो भाई a का मान हमारे पास है -5। ठीक है, प्लस n का मान हमें निकालना है, -1 हम ज्यों का त्यों रखेंगे और गुणा लगाकर भाई d का मान हमें कितना रखना है, -3। सभी मान हमने रख लिए, बराबर में है -230। तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हमें n का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें -5 की साइड चेंज कर लेनी है। तो यहाँ बचेगा भाई ब्रैकेट में n-1 और गुणा में बाहर -3 बराबर में है
-230, ठीक है। -5 की साइड चेंज करेंगे तो इधर ये हो जाएगा भाई +5, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या मिलेगा भाई, इधर रहेगा n-1 गुणा में -3 बराबर 230 माइनस का है, 5 प्लस का है, दोनों की चिन्ह अलग अलग है, घटा लेना है। 230 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 225 बचेगा, और बड़ी संख्या से पहले माइनस है तो माइनस का 225, ठीक है। अब हमें बच्चों -3 की साइड चेंज करनी है, तो यहाँ रहेगा भाई n-1 और बराबर में है -225। -3 की साइड चेंज करेंगे, ये आ जाएगा बटे में, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से 225, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 75 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमें n-1 बराबर मिल गया भाई 75, ठीक है। अब बच्चों हमें -1 की भी साइड चेंज कर लेनी है, तो हमें n का मान मिल जाएगा, n बराबर 75, -1 इधर हो जाएगा +1, 75 + 1 ये हो जाएगा 76। तो n का मान हमें मिल गया 76, यानी इस AP में कुल मिलाकर 76 पद हैं, ठीक है। अब हमें इन सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस AP का पहला पद ये है बच्चों -5, और n-वां पद ये बच्चों कितना है, ये है -230, और n का मान हमें कितना मिल गया भाई, ये मिल गया 76। फॉर्मूला लगा लेते हैं, SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में a + an मान रख लेते हैं। SN, n का मान हमें रखना है 76, तो n/2 यानी 76/2, और ब्रैकेट में a + an, तो यहाँ हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि a हमारा है -5 प्लस an हमारा है भाई -230, तो इसको हमें छोटी ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। इसलिए हमने भाई बाहर लगा ली बड़ी ब्रैकेट। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो 2 से 76 को कैंसिल कर लेते हैं, 2 × 3 = 6 और 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा भाई 38, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा -5, यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस माइनस -230, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 38 ज्यों का त्यों रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा भाई -235, क्योंकि दोनों माइनस की संख्याएं हैं तो इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। 5 और 230, 235 हो जाएगा, दोनों माइनस तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ब्रैकेट हटाकर दोनों की कर लेनी है गुणा, -235, इन दोनों की गुणा करेंगे तो बच्चों हमें माइनस में संख्या मिलेगी, क्योंकि ये वाली संख्या माइनस की है, ठीक है। 38 की गुणा 235 से करेंगे तो हमें मिलेगा 8930, ठीक है, और माइनस है तो साथ में आ गया माइनस, ये हो गया वही योगफल। यानी इस AP में कुल 76 पद हैं, तो इन 76 पदों का योगफल हो जाता है भाई -8930, ये हो गया भाई थर्ड पार्ट का आंसर। यहाँ पर हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।